हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी वर्थ को समझ रहे हैं, अपनी बाउंड्री सेट किए हुए हैं और अपनी एनर्जी का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं। ठीक है जी, अपने आप को अप्रिशिएट किया करें। बहुत हिम्मत है आप में। आप दूसरों को भी लेसन दे रहे हो। जो लोग छोड़ के गए हैं, पता नहीं मुझे क्यों चैनलिंग हो रही है। जो आपको छोड़ के गए हैं, जिन्होंने आपकी वर्थ नहीं समझी, उन लोगों का कर्मा बन के आप सामने आए हो। और एक मेरे दिल की बात, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस अपने शेयर करने के लिए। एक तो उन्होंने नाम नहीं लिखा, इतना मतलब आप अगर मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत लंबा मैसेज था। उन्होंने 40-45 साल बुक मतलब उन्होंने मैसेज में लिखा कि क्या मेरे वो मिल सकते हैं। बड़ा बड़ा मैं खुद उस टाइम पे आपका मैसेज पढ़ते हुए ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, है ना। और मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आपका मैसेज मेरा पहुँचता है, आप तक मिलता है, तो प्लीज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं हर वीडियो में इंस्टाग्राम का देती हूँ। चलिए जी, ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं आज के दिन की ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की। टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, और एनर्जी डेली कभी सैड, कभी हैप्पी, कभी मतलब डेली ट्रैवल करती है। डेली तो क्या, मैं कहती हूँ सारा दिन ट्रैवल करती है एनर्जीज। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट होती है, तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग बताते हो कि आपके साथ रेजोनेट हुई है। इवन ब्रेसलेट तक भी जो रीडिंग में भगवान मेरे से बुलवाते हैं, मतलब जो मेरे को चैनलिंग हो रहा होता है, तो वो सब बातें आपके साथ रेजोनेट होती हैं। कुछ मेरी सोल फैमिली के व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरी आवाज़ की बड़ी तारीफ़ की जी। बिल्कुल आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कभी किसी टाइम मेरा सपना था सिंगर बनना बट कभी मैंने इस चीज़ में इतना सोचा नहीं, लेकिन हाँ था। और मुझे लगता है कि मुझे अपने उस ड्रीम को चेज़ करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहे, तो ज़रूर एक दिन मैं अपना कोई सिंगिंग का वीडियो भी निकालूंगी, अगर परमात्मा ने चाहा, है ना। चलिए जी, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी एनर्जी को फोकस करें, जिन भी पर्सन के लिए आप जानना चाहते हैं। यस, आपको ठीक से दिख रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, अपने हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, सेम जेंडर, जिस भी रिलेशन के बारे में वो गाइडेंस लेने के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पार्टनर आज के दिन क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं व्यूवर्स के लिए आज के दिन की। थैंक यू। लास्ट शफल, थैंक यू। हर हर महादेव। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, काफ़ी पैशनेट। 4 ऑफ कप्स, चलो जी, इमोशंस भी आ गए। नाइट ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, द फूल। भाई कोई तो है, कोई तो है जो आपके साथ रिलेशन पे काम करना चाहते हैं। 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए,
कुछ नंबर आपके साथ शेयर करती हूँ। मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट किसी भी तरीके से रेजोनेट करते होंगे। ठीक है, कार्ड्स को सेट कर लेते हैं पहले। ठीक है जी। नंबर 5, नंबर 4, अगेन नंबर 4, नंबर 5, नंबर 10। ओके, हो सकता है आप एंजल नंबर 44 या 55 देख रहे हो। 5 दिखाता है कम्युनिकेशन, बात करना, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए जी। हाँ, नंबर 10 मैंने आपको बोला, नंबर 1 ऑल्सो। ठीक है, मंथ हो सकते हैं मई, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, ये मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है, कि आपका बर्थडे आता हो, एनिवर्सरी आती हो, आप मिले हों इन मंथ्स में, या आप जुदा हुए हों इन मंथ्स में। ठीक है, चलिए हम पहले इनको क्लैरिफाई करते हैं, देन आई एक्सप्लेन। सीरियसली गाइज, मेरा ना ये मन करता है, आई विश कि कभी मैं अपनी सोल फैमिली के साथ एक पार्टी कर पाऊँ। मेरा बहुत मन, जब आपके मैसेज पढ़ती हूँ ना, तो मेरा बड़ा मन होता है और मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट करती हूँ। और आई विश कि हम ज़रूर मिलेंगे। भगवान ने चाहा तो मैं अपनी सोल फैमिली से ज़रूर मिलूँगी, सबके साथ, सबके साथ। चलिए जी। 5 ऑफ वैंड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, कल ना मुझे एक मैसेज आया था, वो जो थे कनाडा ब्रैम्पटन से थे, है ना। तो इफ़ पॉसिबल, मैं कोई फोर्सफुली नहीं बोल रही हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो अपना जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है वो तो एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं, साथ में अगर पॉसिबल हुआ और आप कंफर्टेबल हों तो बताना आप कहाँ कहाँ से हैं जो मेरे को देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरी सोल फैमिली में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बताना आप कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री से हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ और आपको लगे कि हाँ ठीक है, कंफर्टेबल हैं आप शेयर करने के लिए। 5 ऑफ वैंड्स को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। देखिए, 5 ऑफ वैंड्स, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, नंबर 5 और नंबर 9, हो सकता है आप या ये कोई एक मांगलिक भी हों। ठीक है, नंबर 2 ऑल्सो देखिएगा, और फरवरी का मंथ, सितंबर का मंथ अगेन। तो आपका जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, ऑफिस, हाँ कलीग ही हो गए, है ना। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से रिश्ते में और आपके आपस में क्लैशेस लोगों की वजह से दिखाई दे रहे हैं। जबकि प्यार है, म्यूचुअल लव है, ये भी प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हो, लेकिन जिन भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो भाई, ये थोड़े कानों के कच्चे, मतलब कि बातों, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने आपके साथ रिलेशन ख़राब किया पास्ट में। फैमिली, ठीक है। और पास्ट में आपके कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने इन्फ्लुएंस में आके किए या जैसे भी है, लेकिन दिख रहा है। अभी आप सिंगल हैं, और ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आप सिंगल हैं, खुश हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। मैं कह रही हूँ चाहे आप 5,000 रुपया महीना कमा रहे हो, लेकिन आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो, है ना, सिंगल हो और अपने, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो। और आपके जो पर्सन है देख रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके पास है नहीं। आप कहीं फ़ोटो डाल रहे हो या कहीं से, तो ये आपको देख पा रहे हैं, आपको बेहद खुश, है ना। और दूसरा, सम ऑफ यू, जब आप लोग लास्ट जो भी आपकी लड़ाई झगड़ा रहा है, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, प्यार होते हुए भी ईगो के चलते इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, और इन्होंने ये डिसाइड किया था उस टाइम कि ये अकेले रह लेंगे। मतलब ये अकेले बढ़ जाएंगे आगे, लेकिन ये बढ़ नहीं पाए क्योंकि सोल कनेक्शन है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये सोल कनेक्शन है, कोशिश बड़ी की इन्होंने, लेकिन ये हो गए स्टक।
प्यार दोनों तरफ है। अब ये आपको देख रहे हैं कि अब ना इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब खुद से ही सवाल खुद से ही जवाब। आपको देख रहे हैं बेहद खुश, सिंगल हैं, सिंगलहुड लाइफ आप इंजॉय कर रहे हो, आप बिल्कुल इन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं पड़ी है, आप अपने ऊपर फोकस हो, और ये सेल्फ लव को दिखाता है। अब ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगी जो सच में सेल्फ लव में हैं। मतलब हाँ, दिल के कोने में है प्यार, लेकिन आप रो धो के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो मैं अपने लिए, मैं खुद को चुनती हूँ, मैं खुद को चुनता हूँ। अभी आप इस एनर्जी में दिख रहे हो, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। शीशे के सामने खड़े होके ना अपनी पीठ थपथपाया करो भाई। जो पर्सन अकेला रहना सीख जाता है ना, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और तब जो लोगों ने डिसीजन लिया होता है ना छोड़ने का, आपको हल्के में ले लिया जिन्होंने, फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है जी, अभी ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा दिमाग में उधेड़ बुन चल रही है कि अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि प्यार है, म्यूचुअल लव है, ठीक है। अब इनके ये दिमाग में चल रहा है कि अगर आपकी तरफ बढ़ें तो ये तो आपको देख रहे हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इनको ये बोल सकते हो। मतलब इनको अब डर लग रहा है आपकी तरफ बढ़ने में, समझ नहीं पा रहे हैं, लिटरली दिमाग में सोच सोच के इनका सर में दर्द हो रहा है, जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, है ना। तो हाँ, ये सच भी है, आप बोल भी सकते हो कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, जब थी तब तो तुमने वैल्यू नहीं समझी, है ना। अब मैंने खड़े होना चलना सीख लिया है अकेले, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके साथ ये चाहते हैं, डीप डिज़ायर इनकी, यूनियन में आना, अपना लव कन्फेस करना, आपका लव मतलब अपना कप जो है आपके साथ शेयर करना, इमोशंस का कप, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, एंजल की सपोर्ट, एंजल्स की प्रोटेक्शन, सब इस रिलेशन में है, ठीक है, जो इन्हें अब समझ में आ रहा है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में जो ओवर थिंकिंग चल रही है, दिमाग में जो घमासान चल रहा है कि आपको ये अकेले खुश देख रहे हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, जबकि चाहते हैं आपकी तरफ यूनियन में आना, अपना लव कन्फेस करना। 4 ऑफ Wands अगेन सोल कनेक्शन को दिखाता है, आप मिरर सोल हो सकते हो, है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड, नंबर 21, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 4 प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए जी, कुछ अल्फ़ाबेट है इनके या आपके नाम में आते होंगे। टी फॉर टाइगर, ए फॉर एप्पल, आर फॉर रोज़, ओ फॉर ऑरेंज, है ना। आपके या इनके नाम में ये अल्फ़ाबेट आते होंगे, ठीक है। तो जी डिस्टेंस है, दूर हैं, अब ये कुछ घंटे का भी सफ़र तय करना हो सकता है, आपकी सिटी कंट्री भी अलग हो सकती है, ठीक है। तो जी इनको ये समझ में आ रहा है कि आपका और इनका मिलना, भाई अगर सोचो कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री से है या किसी की सिटी अलग है ना, फिर भी आप लोग मिल गए। अब ऑनलाइन मिले, ऑनलाइन मिलने के बाद इमोशंस डेवलप हुए, है ना, कुछ लेसन आपने लिए, कुछ लेसन इन्होंने लिए, कुछ सोल कनेक्शन समझ में आया, है ना। एक दूसरे से चाहे बात नहीं हो रही है, फिर भी दिमाग में चल रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ को समझना, अवेयरनेस आना, तो ये क्या समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स यानी कि डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है, दैट इज़ ट्रू। अच्छा जी, अवेयरनेस आ रही है। अब अवेयरनेस आ रही है तो आपके जो पर्सन है, आप इनकी दुनिया है, अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, दिख रहा है, ठीक है, दुनिया है आप इनकी, ये चीज़ इन्हें अवेयर हो रही है, और ये चाहते हैं आपके साथ। देखिए सारे के सारे कार्ड मेजर अरकाना कार्ड हैं, तीनों कार्ड, सॉरी मैं ये कार्ड नहीं दिखा सकती हूँ नीचे वाला, तीनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो जी ये चाहते हैं, एक राइट टाइम का वेट करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अप्रैल का मंथ, अक्टूबर का मंथ, या मार्च का मंथ, कुछ मतलब किसी राइट टाइम का वेट ये करते दिख रहे हैं, और ये चाहते हैं उस टाइम पर आपके साथ यूनियन में आना, कमिटमेंट देना,
शादी का प्रपोजल, ये कार्ड अगेन मैरिज यूनियन को दिखाता है। सोल कनेक्शन, मिरर सोल आप हो सकते हैं, और ये चीज़ ना दोनों ही सोच रहे हो सकता है इन मंथ में आपको कुछ वेट हो कि भाई हो सकता है इनका कोई रिप्लाई आए या कोई एक्शन आपको देखने को मिले। तो जी बिल्कुल ये भी यही सोच रहे हैं। ठीक है, ये भी यही सोच रहे हैं। कुछ तो है, कोई तो ऐसा टाइम है, कोई मंथ है, मतलब मैंने मंथ आपको बताए हैं, जिसमें आपका कोई इवेंट हो सकता है जिसके लिए आपको भी कहीं ना कहीं वेट है कि शायद कोई एक्शन इनका इस मंथ में देखने को मिले। हो सकता है बर्थडे हो सकता है एनिवर्सरी हो, मतलब कुछ मेन ऐसा है ये मंथ। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके साथ यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और ये वेट मुझे आपकी तरफ से भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अब बताना जिनके साथ भी हो, जितनी रीडिंग रेजोनेट हो प्लीज़ उतनी ही लीजिएगा। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। ओके, अगेन डिस्टेंस है। आपकी ज़्यादातर बात फ़ोन मतलब ऑनलाइन ही होती है। ठीक है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मिले हो सकते हो सकता है कि आप में एज डिफरेंस भी हो, कोई एक छोटे हैं कोई एक बड़े हैं। तो एज डिफरेंस भी है, और सम ऑफ यू तो मेरे को ये भी लग रहा है कोई मैरिड है और कोई सिंगल है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसे, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल, पता नहीं क्या ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कि शादी मतलब कमिटेड रिलेशन में होते हुए भी एक रिलेशन का चलना। तो सम ऑफ यू ये भी दिख रहा है, लेकिन एज डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा जी, एज डिफरेंस 4 साल का भी हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर एज डिफरेंस नहीं है, वैसे मुझे यही एनर्जी आ रही है, लेकिन अगर एज डिफरेंस नहीं भी है तो भाई जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन की हरकतें मैच्योरिटी वाली नहीं हैं। तो पास्ट में आपने इस रिलेशन के लिए एफर्ट्स लगाए, बार बार आप आगे गए हो जो कि नज़र आ रहा है। ठीक है, बार बार आपने कोशिश की है, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी ये चाहते हैं आपको ऑफर करना, न्यू बिगनिंग, पेंटिकल का कार्ड है, थोड़ा डिले को दिखाता है। ठीक है, बट स्टेबिलिटी, स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब ये बढ़ना क्यों चाहते हैं, अब ये बढ़ना इसलिए चाहते हैं कि आपने जो अपने ऊपर काम किया, अब आप हो गए हैं बेहद खूबसूरत। आपने हो सकता है बाल चेंज किए हैं, अपनी स्टडी पे फोकस किया है, अपने पेंटिकल पे फोकस किया है, आपने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है, कहीं मतलब कुछ तो आपने चेंज किया है। ठीक है, और उस चेंज की जब आपने अपने ऊपर फोकस किया, देन ये पर्सन का फोकस आपके ऊपर आ गया। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ऑब्सेशन बहुत इन्हें हो रहा है आपकी खूबसूरती को देख के। और ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। बट इनको थोड़ा सा ये है कि जो पास्ट में इन्होंने आपको ट्रीटमेंट दिया, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो इन्हें थोड़ा सा ये हो रहा है कि आप भी तो ऐसे मुंह फेर सकते हो, है ना। बट ये फिर भी आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक्शन ये लेंगे। सम ऑफ यू हो सकता है 4 हफ्ते, 4 हफ्ते। ठीक है, इनका एक्शन, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। देखिए जो भी पर्सन है ना, थोड़ा डे ड्रीमिंग बड़ी करते हैं ये। नाइट ऑफ कप्स, ख्यालों की दुनिया। ख्यालों की दुनिया का नाम लिया और सन का कार्ड आ गया, क्लैरिटी। देखिए जो भी पर्सन है आपको प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, और डे ड्रीमिंग करते हैं कि जैसे शादी हो जाएगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर हमारा घर यहाँ होगा, कुछ इस टाइप की, है ना, डे ड्रीमिंग इमोशंस हैं। ठीक है, और अब ना इन्हें डे ड्रीमिंग करते करते इन्हें ये क्लैरिटी मिल रही है कि भाई चाहे कुछ भी हो, बट प्यार, चाहे इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की, चाहे इन्होंने ईगो बीच में लेके आए, है ना, कोई थर्ड पार्टी लेके आए, बट रियल इमोशंस तो आपके साथ हैं। तो ये अवेयरनेस इन्हें डे ड्रीमिंग करते करते आई। ठीक है जी,
अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग, इमोशंस देख रहे हो कैसे ओवरफ्लो हो रहे हैं। मतलब ये ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सम ऑफ यू 1 वीक या 1 मंथ में आपकी तरफ, क्योंकि सन का कार्ड है, बिल्कुल आपको ये क्लैरिटी मिलने वाली है इनके इमोशंस को लेके, ठीक है। और ये ऐसी क्लैरिटी आपको देंगे ना, कन्फेस करेंगे, यूनियन के लिए हो गया। ठीक है, मैरिज प्रपोजल, क्लैरिटी, क्लैरिटी आपको मिलेगी जिससे आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। तो जी बिल्कुल इनकी तरफ से क्लैरिटी आ रही है। और अगेन बोलूँगी, सोल कनेक्शन है आपका। इसके नीचे अगर देखें तो ये यूनियन में आना चाहते हैं, मैरिज आपके साथ देखते हैं, फैमिली आपके साथ देखते हैं, मैरिड हैं तो जी बिल्कुल ये यूनियन में आना चाहते हैं, और अनमैरिड हैं तो आपको इनकी तरफ से प्रपोजल। 1 वीक 1 मंथ, सन का कार्ड है, बेहद पॉजिटिव कार्ड। जैसे सन होता है ना, अंधेरा कितना ही कोशिश कर लो आप, लेकिन सूरज की जो किरणें हैं ना, हर जगह पे प्रकाश को लेके आती हैं, तो वो वाली एनर्जी है। और हैप्पीनेस, खुशियाँ आपकी तरफ, मतलब आप बेहद खुश होने वाले हो जी। बेहद खुश, इमोशंस का कार्ड है ये। तो आपको क्लैरिटी 1 वीक 1 मंथ में इनकी तरफ से मिलने वाली है। द हेरोफेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई। अच्छा, अगर आप इनकी हरकतों से अगर कुछ मेरी सोल फैमिली के व्यूवर्स चाहते हैं सॉरी, तो जी बिल्कुल इनकी तरफ से सॉरी भी आपको मिलने वाली है, ठीक है, सॉरी भी मिलने वाली है। द हेरोफेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई द हेरोफेंट। ओह माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी पेन में है, बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन में है। अब ये देखिए, इस कार्ड से अगर मैं देखूँ तो ये फैमिली के चलते इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, और ये इन्होंने आपको सेपरेशन दिया, पेन मिला, बेहद पेन, ठीक है, जिसमें आप बहुत टूटे, ठीक है। और नाउ अभी ये स्टक हैं, इन्हें अपने इमोशंस के साथ, इन्हें ये महसूस हो रहा है कि फैमिली तो खुश है, और फैमिली की वजह से मुझे जिससे प्यार है मैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है, हैंगमैन का कार्ड है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। चाहे ये पर्सन उल्टा है, स्टक है अपने विचारों में, बट यहाँ देखेंगे आप, अगर हम इस कार्ड को सीधा कर दे तो ये पर्सन दिखेगा भाई, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। तो जी स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका दिख रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चलते ये समझ पा रहे हैं, अवेयर हो पा रहे हैं कि मैं सबके लिए सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो अपने इमोशंस को नहीं समझ रहा हूँ, जो कि समझने की ज़रूरत है। तो ये फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। बेहद पेन है, बहुत पेन में है अभी। 10 नंबर, अक्टूबर का मंथ, जनवरी का मंथ आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। एक सेकेंड, आपने बहुत प्यार दिया है इस रिलेशन में। मतलब कि आप ऐसे पर्सन हो इनकी नज़र में, बहुत काइंड हार्ट, बहुत क्रिस्टल हार्ट, जिसके लिए रिलेशंस, इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। और आप ऐसे पर्सन हैं भी, मुझे भी ये आपकी एनर्जी से यही लग रहा है। मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल कि मैनी टाइम आपने अपनी वैल्यू को साइड में रख के इमोशंस इस रिलेशन में इन्वेस्ट किए हैं। हर बार माफ़ कर देना, तो वैसे तो मैं कहूँगी ये गलत चीज़ है, प्यार देना ठीक है, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक ना हो तो नहीं देना चाहिए। चलिए जी, फिर आपने अपने ऊपर काम किया, अब इनको आपका बहुत ज़्यादा वो प्यार, नर्चर करना, केयर करना, भोलापन, इनोसेंट है ना, वो सब ये मिस कर रहे हैं। और ये हैंग इसलिए भी हैं कि एक तो फैमिली
के सामने ये स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिलेशन के लिए, अपने प्यार के लिए, ठीक है। एंड दूसरा, आप जो सेल्फ लव में आ गए हो ना, तो ये हैंग्ड है। अब ये मेरे को चैनलिंग हो रहा है, आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट होगा। ये हैंग्ड है कि जो आपका प्यार इन्होंने देखा है, जो आप एक पल भी इनके बिना नहीं रह सकते थे, वो आप थे, या जो अभी आप हो जैसे किसी की कुछ नहीं पड़ी है, सेल्फ लव में मस्त हो, अभी आपका ध्यान ही नहीं है। तो ये इस आपकी इस इस वजह, मतलब इस हरकत से भी ये स्टक हो गए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो प्यार था या ये अभी ये जो आप देख रहे हैं ये प्यार है। और प्यार तो सच में यही है, सेल्फ लव वाला, है ना। जब हम खुद को प्यार करते हैं तभी तो हमें प्यार मिलता है। जब हम खुद को ही प्यार नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला हमें क्या ही कुछ देगा, कोई कुछ नहीं दे सकता। तो ये स्टक है, ठीक है, और स्टैंड लेना चाहते हैं फैमिली के सामने, ठीक है। अगेन हेरोफेंट का कार्ड है। अच्छा जी, कुछ लोग हो सकता है कुछ प्लानिंग आपने कभी की हो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर विजिट करने की, तो ये ऐसा भी वहाँ जाने के लिए आपको ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन बोलूँगी कि डीप डिज़ायर इनकी यही है आपके साथ फैमिली, ठीक है। और फैमिली के लिए, फैमिली के साथ सामने, सॉरी, है ना, ये आपके इस रिलेशन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। बेहद इमोशनल हो रखे हैं, अभी पेन में हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आप इन्हें अवॉइड कर रहे हो ना, अब आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि बेहद ज़रूरी है अपने ऊपर फोकस करना, ठीक है। चाहे आप कितना भी याद करो, मैं कह रही हूँ रो रो के चाहे पिल्लो अपना गीला कर दो, बट शो यही करना है कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मेरे लिए मेरी वर्थ में, मेरी वैल्यू फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं हूँ, मैं, ठीक है। तो रिलेशन बैलेंस होता है। जब हम सेल्फ वैल्यू को भूल जाते हैं ना, सेल्फ लव को भूल जाते हैं, तो हमें लोग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो अपनी वैल्यू समझाने के लिए अपने से प्यार करना होता है। और बहुत अच्छी एनर्जी में हो आप। 10 ऑफ सॉर्ड्स अगेन दिखाता है बहुत पेन। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स। नंबर 10 जनवरी का मंथ, अक्टूबर का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है। अगेन नंबर 10 यूनियन, ठीक है। देखिए जी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें किसी तरह का कोई बिट्रेल, कोई धोखा, कुछ तो ऐसा मिला है किसी फैमिली मेंबर से, या जिन लोगों के लिए ये मैनिपुलेट हुए, जिनकी बातों में आए और जिनकी वजह से इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़े किए, है ना, तो वही लोगों से इन्हें कोई ना कोई कर्मा मिला है, ठीक है। एक तो फर्स्ट ये जो मैसेज मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब ये काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी रियलिटी इनके सामने आई है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा पेन में है, जबकि आपके साथ ये चाहते हैं यूनियन, फैमिली, है ना। लेकिन अभी तो भाई इस कारण में मैं आपको बोलूँगी तो मुझे ये बहुत पेन में है, और इनको कोई कर्मा मिला है उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं लोगों की रियलिटी इनके सामने आई है जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट ये इस रिलेशन में लेके आए, ठीक है। और फैमिली का मुझे ज़्यादा आ रहा है, फैमिली, ठीक है। जिनके भी अब ये आप जानते होंगे, जिनके भी रिलेशन में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, तो जी उसी फैमिली के रियल फेस जो है आपके पार्टनर के सामने आए हैं, और ये बेहद पेन में है। कोई धोखा, चीटिंग, बिट्रेल इन्हें अपनी ही फैमिली से मिला है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे अब मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि क्यों मतलब बहुत सारे आप सभी के क्वेश्चन हैं, है ना, कि क्यों हमारी लाइफ में आते हैं, या क्यों थर्ड पार्टी आती है। तो जी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ उनको भी ग्रेटिट्यूड पे करो। वो लोग नहीं आते तो आपकी वैल्यू इन्हें कैसे समझ में आती। ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। और वी आर वेरी लकी कि हमें लाइफ में पेन मिला। एटलीस्ट हम अपना जो कई जन्मों से जो बैगेजेस हम कैरी ऑन करते आ रही है सोल हमारी, वो रिलीज़ कर पाती है। देखिए, कर्मा तब क्लियर होता है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग कि हाँ ठीक है प्रभु, मेरी मिस्टेक है, और थैंक यू सो मच कि एटलीस्ट मेरे को ये भार, मतलब ये कर्जा उतारने का मौका मिला, है ना। अगर हम कंप्लेन करेंगे तो वो पे नहीं होगा, वो अगेन साइकिल जो है कनेक्ट हो जाती है।
आगे का कर्मा बनने लग जाता है। तो मैं, अगर आप मेरे को खाला, दीदी, आपा, सिस्टर जो भी मानते हो, है ना, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अपनी सोल को रिलीज़ करो, मतलब अपनी सोल का भार हल्का करो, है ना, माफ़ करो और भगवान के आगे थैंक यू बोलो उन पर्सन्स का, उन थर्ड पार्टी का, जिनकी वजह से आपकी वैल्यू इन्हें समझ में आ रही है। तो चलिए जी, अगेन रीडिंग बड़ी लंबी हो जाएगी। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, प्यार है, बेहद प्यार है आपसे। ओ माय गॉड, ठीक है। पास्ट में ना कुछ, अच्छा जी, ये इनको आप पे गुस्सा भी आ रहा है कि आप अपने सेल्फ लव में हो, आप प्यार क्यों नहीं दिखा रहे हो इनको। गुस्सा भी बहुत आ रहा है सम ऑफ यू। ये भी हो सकता है कि ये कॉल मैसेज करें और आपसे सीधा लड़ाई करने लग जाए, तो थोड़ा आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 7, नंबर 16, नंबर 10, नंबर 5। अगेन आप बोलोगे नंबर ही बड़ा बताते हो आप, बट सॉरी, अब जो मेरे को आ रहा है मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ ये मतलब इन नंबर से हो सकते हो। बेहद प्यार है। पास्ट में इन्होंने डोमिनेट किया, ईगो दिखाया, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रखी, बड़ा पेन आपको मिला है इस रिलेशन में, ठीक है। लेकिन प्यार है। अब कुछ के लिए तो ये भी हो सकता है, मुझे किसी के साथ नहीं, ये स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को स्टक करने के लिए, अलग करने के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का भी यूज़ किया हो थर्ड पार्टीज़ ने, है ना। तो कुछ के लिए ये भी आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, करने दो जो है, क्योंकि जो होना डेस्टिनी है, जो होना है कार्मिक भी भगवान की मर्जी से लाइफ में आते हैं, है ना। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ उन्हें भी ग्रेटिट्यूड पे करें। तो जी, अभी वो नेगेटिव एनर्जी फायर बैक हो रही है। प्यार ये अपना समझ पा रहे हैं, और आपकी तरफ स्टेबल ऑफर लेके बढ़ना चाहते हैं। मैनिपुलेट करना, थोड़ा डोमिनेट करना, लोगों की इन्वॉल्वमेंट कुछ, और किसी के लिए तो ये भी आ रहा है कुछ अब्यूज़ भी ये रहे हैं आपके रिलेशन में, है ना। तो डेविल एनर्जी है। तो वो इसीलिए रहा है, समझें इस बात को। अगर आपको दूर करने के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी का यूज़ किया गया है, तो ऑब्वियसली इंसान, या तो आपके रिलेशन में ऐसा होगा कि बहुत प्यार रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग रही है, एक केमिस्ट्री रही है, आप दोस्तों बेहद मतलब चाहे आप हस्बैंड वाइफ भी होंगे, लेकिन एक फ्रेंड्स वाला रिलेशन आपका रहा हो, और अचानक से इनका बिहेवियर चेंज हो गया, अचानक से आप भी इनको रिप्लाई करने लग गए। कुछ इस टाइप का अगर आपके रहा है, तो जी बिल्कुल ये नेगेटिव एनर्जी का जो फोर्स रहा है, उसकी वजह से आप दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के लिए ऐसा हुआ है। अब आपको सेपरेशन में इसलिए डाला गया कि आप रियलिटी समझें, ठीक है। हो सकता है कि सम ऑफ यू, तो मेरे को ये भी चैनल हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की सेपरेशन में एक दूसरे की वैल्यू को समझ पा रहे हो। जैसे कहीं कुछ खाने जाते थे, या कुछ भी, कुछ छोटी छोटी बातों से आपको यूनिवर्स रियलाइज करा रहा है एक दूसरे की वैल्यू। हो सकता है कि आपने भी, आपसे भी मिस्टेक हुई हो, है ना, आपने भी उनकी वैल्यू ना समझी हो। अब ये स्पेसिफिक किसी के लिए होगा, प्लीज़ अब मेरे को कुछ मैसेज करके, वैसे आप नहीं बोलते हो ऐसा, लेकिन कोई कोई हैं एक दो लोग, वो भी मैं कहती हूँ वो भी अच्छे हैं, मैं तो उनको भी थैंक्स बोलती हूँ, कर देते हैं कोई कोई एक दो लोग, बहुत रेयर हैं लेकिन कर देते हैं। तो जी बिल्कुल, एक दूसरे की वैल्यू वर्थ समझाने के लिए यूनिवर्स ने आपको स्टक किया। आप मूव ऑन ना आप कर पाए, ना वो कर पाए, हाँ थोड़ी टाइम के लिए अलग ज़रूर हो गए, तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। कुछ आपने नेगेटिव नहीं सोचना है। बैक, सॉरी, नेगेटिव एनर्जीज हैं, बिल्कुल मूव कर, मतलब फायर बैक हो रही हैं। और आपके रिलेशन में प्यार, ये अपना प्यार आपको कन्फेस करने वाले हैं, स्टेबल ऑफर आपको इनसे मिलने वाला है, तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए। मतलब कि फाइनली डीप डिज़ायर इनकी यही है, आपके साथ यूनियन में आना, कमिटमेंट देना, शादी करना, थर्ड पार्टी को लेके अवेयर होना। तो काफ़ी अच्छे अच्छे लेसन मिले। अब हो सकता है आपको बुरा लगे, तो सॉरी, आप मेरी बातों को फिर ना लें, है ना। चलिए जी, एंड थैंक यू सो मच। मुझे है ना एक चीज़ और आपको बोलनी थी।
मुझे ना रील नहीं आती हैं, लेकिन मेरे को सॉरी यूट्यूब से मेरे को मेल आई कि भाई आपको रील्स भी कुछ करनी है। और मैंने कल ना ऐसे ही घबराहट में थोड़ा सा एक छोटी सी बनाई थी, मेरे को नहीं पता था इसके बारे में, मैं तो ऐसे ही कर रही थी, आई डोंट नो, मैं अपनी थोड़ा इंट्यूशन को सुनती हूँ, तो इस वजह से तो मैंने तो ऐसे छोटी सी एक डरते डरते रील बनाई थी, है ना। और थैंक यू सो मच गाइस, आपने उस रील को भी लाइक किया, कमेंट भी किया, तहे दिल से शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो बस वो यूट्यूब के मेल की वजह से मुझे डालनी पड़ी, है ना। और मैं आगे डालूँगी भी, तो आपको जब टाइम मिले, अगर मेरी भूले भटके रील आपके सामने आ जाए तो प्लीज़ आप उसे भी ऐसे ही प्यार दें जैसे इस चैनल को दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। जिसके साथ जितनी रीडिंग रेजोनेट हो उतनी ही लें, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय।